गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ट्रांसफ़र प्राइस के हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे स्क्रीन पर ये प्रॉब्लम दिख रही है, अब हम इसको करेंगे। ब्राइट फर्नीचर कंपनी हैज़ टू डिवीजन FXR and division FQR. Both division are independent. Each division serves a different market in furniture industry. Division FXR manufactures furniture that is used by canteen coffee bars. The division plans to introduce cushion seats for the counter chairs. A cushion seats currently made by the division FQR for use on its stylish tool could be modified. Underline करें इसे, currently made, अभी जो बन रही है, किस चीज के लिए? For use on its stylish tool. एक जो कुशन सीट होती है ना, आप लोग बैठते हैं ना, गोल चेयर होती है, उसमें गद्देदार, तो कुशन का मतलब होता है गद्दा। तो स्टाइलिश स्टूल के लिए बन रही है, could be modified for use on the new counter chair. Division FQR can make the necessary modification to the cushion seats easily. The raw material used in Division FXR seats are slightly different and should cost about 20% more than those used in FXR Division FQR stylish stool. अंडरलाइन करें, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 20% ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अब लगेगा। हाउएवर द लेबर टाइम शुड बी सेम बिकॉज द सीट फैब्रिकेशन ऑपरेशन इज बेसिकली द सेम। सीट फैब्रिकेशन मतलब जो वेल्डिंग ऑपरेशन है ना बनाने का, वो सेम है, इसलिए लेबर टाइम सेम लगेगा। डिवीजन FQR इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी by making the cushion seat for division FXR. Division FQR have to cut its production of stylish stool. However, division FQR can increase its production of normal stool. Okay. अब अगर डिवीजन FQR जो स्टाइलिश स्टूल बना रहा है, उसने क्या है कि अगर वो स्टाइलिश स्टूल में से कुशन सीट हटा दी तो खाली फ्रेम बचेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कुशन सीट बनाओगे तो फिर आपकी स्टाइलिश स्टूल की जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ेगी, लेकिन जो खाली फ्रेम बचेगी उस फ्रेम से क्या कर सकते हैं आप? नॉर्मल स्टूल तो बना सकते हैं ना। यस, द लेबर फ्रीड बाय नॉट, अंडरलाइन करें, द लेबर freed by not having to fabricate the frame or assembling the stylish tool can be shifted to frame the fabrication and assembly of normal stool. वही मैंने बताया कि एक स्टूल है, उस स्टूल में से हमारी जो कुशन सीट है वो हटा दी, तो क्या बची? अब खाली फ्रेम बची। उस जो टाइम है अब वो नहीं बनाना है, तो उन्होंने कहा उससे हम नॉर्मल स्टूल की फ्रेम बना लें। Division FQR can switch its labor time between these two model of stool without any loss of efficiency. अंडरलाइन करें, मतलब आप नॉर्मल स्टूल बनाएं चाहे स्टाइलिश स्टूल बनाएं, दोनों का जो एफिशिएंसी लेवल है वो सेम रहेगा। लेबर आवर्स कैन नॉट बी इंक्रीज, ये भी अंडरलाइन करें। Division FQR has excess demand for both products. Following are the divisions FQR's standard cost for two suits. Okay. Attached, फिर नीचे दिया अटैचिंग सीट टू फ्रेम एंड फैब्रिकेशन रबर सीट, यानी कि यहाँ पर जो असेंबली लिखा है इसके बारे में लिखा है कि सीट्स को अटैच करते हैं हम लोग फ्रेम से। ओके, आगे देखें। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, सुपरविजन, पावर, हीट एंड लाइट, मिसलेनियस ओवरहेड, दिस। ओके, required assuming that you are the corporate controller, what transfer price would you recommend for rupees for, अंडरलाइन करें, 200 यूनिट का चाहिए मुझे पूरा ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, मुझे 200 यूनिट का ट्रांसफर प्राइस चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन थोड़ा समझ गए। अब आपके लिए टास्क ये है कि करें कैसे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ वर्किंग बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है,
देखें कैसे। देखिए, एक तो आपका रहेगा कि मेन, उसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। एक मिनट। हेलो। हाँ अमित, ऐसा है तुम्हें विजय बैंक जाना है, और हाँ मूलचंद वाले में, तो मेरी जो ड्रॉर है ना, ड्रॉर, उस ड्रॉ में मतलब एक स्पाइरल फोल्डर पड़ा है सेकंड नंबर की ड्रॉ में, वो लेके जाना है। अब उसमें ऐसा है कि तुम थोड़ा लेट निकलना, क्योंकि पीएनबी से भी कुछ पेपर लेके जाना है। तो पीएनबी से पेपर लेके जाना है वीकाजी का प्लेस, तो वहीं से वीकाजी निकल जाना। तो पहले मेरे पास फ़ोन आया था, तो अभी मैं, तुम अपना नंबर से मुझे मिस्ड कॉल दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में करता हूँ मैं। सॉरी, एक अर्जेंट फ़ोन आ गया था। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स। अब देखिए, जो कुशन सीट है, कुशन सीट में हमारा क्या क्या खर्चा आ रहा है, इसको अंडरलाइन करें कुशन सीट को। कुशन सीट में जो हमारा खर्चा आ रहा है वो पैडिंग, बिनाइल, ये दो खर्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितना है। एक तो पैडी लग रही है कितनी, 9 रुपये 60 पैसे की, और विनाइल कितनी लग रही है, 16 रुपए की। तो ये हो गया 25 रुपये 60 पैसे। इसमें ऐड करना है 20% इंक्रीज होगा, तो ये आएगा मेरा 5.12। तो जो रॉ मटेरियल लगना है वो लगेगा 30 रुपीज 72 पैसे। ठीक है, अब कुशन सीट में और देखें क्या लग रहा है। कुशन सीट में एक देखिए, जो स्टाइलिश स्टूल है उसी से लेंगे हम। तो एक फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग का तो हमें पैसा लेना नहीं है, क्योंकि हम तो कुशन सीट की कोटेशन बना रहे हैं। अब देखिए, फ्रेम फैब्रिकेशन का टाइम भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कुशन फैब्रिकेशन का टाइम। तो कुशन फैब्रिकेशन में मेरा कितना टाइम लग रहा है, 15 रुपये लग रहे हैं मेरे कुशन फैब्रिकेशन में। तो दूसरा है मेरा कुशन फैब्रिकेशन, 0.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 30, 15 रुपये मेरे कुशन फैब्रिकेशन के लगेंगे। अब अब है मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की डिटेल नहीं है, तो इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 किस चीज का बनेगा, ओवरहेड के लिए। स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर। समझिएगा इस चीज को कैसे बनेगा ये। हमारे पास नीचे ये ओवरहेड दे रखे हैं, और भी डिटेल दे रखी है, ओवरहेड आइटम लिखा है ना। अब इससे हमें बांटना है कि हमारा वेरिएबल क्या है और फिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, यहां पर लिखेंगे हम ओवरहेड,
यहां पे लिखेंगे हम वेरिएबल पोर्शन और यहां पे लिखेंगे हम फिक्स्ड पोर्शन। अब जैसे पहला ओवरहेड है इनडायरेक्ट मटेरियल, 16,80,000 का है, वेरिएबल होगा। दूसरा इनडायरेक्ट लेबर, वेरिएबल होगा। तीसरा क्या है, सुपरविजन। अब देखें सुपरविजन के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने, कुछ नहीं लिखा। तो सुपरवाइजर की सैलरी कैसी होती है, फिक्स्ड की वेरिएबल, ठीक है ना। सुपरवाइजर तो आपके फिक्स्ड ही होंगे। चौथा क्या है, पावर, पावर है मेरा 7,20,000। पांचवा है हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट आपका पंखों का जो खर्चा हम मानते हैं। और छठवां देखिए क्या लिखा है इन्होंने, छठवां लिखा है मिसलेनियस ओवरहेड। मिसलेनियस ओवरहेड के नीचे भी लिखा है नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल का मतलब ये फिक्स्ड है। अब आगे पढ़ें, डेप्रीशिएशन, ₹68,00,000। इसके बाद है एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसमें मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयज बेनिफिट उन्होंने बोला था टोटल 23,00,000 रुपए, और ये कैलकुलेट कैसे हुआ था, ये हुआ था 20% ऑफ द सुपरविजन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट लेबर का 20%, इनडायरेक्ट लेबर का 20% एंड सुपरविजन का 20%। तब आप ये देखो, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, सुपरविजन ऐसा है जो आपका फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, सुपरविजन का जो 20% है वो अकेला हम फिक्स कर देंगे। तो इसमें से वेरिएबल में से सुपरविजन वाला हटा देंगे। हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और क्या है, और कुछ है, और कुछ नहीं है। तो हम टोटल करेंगे, तो इसका जो टोटल आएगा 7, 24, 24, 45, इसका टोटल आएगा 60,00,000 और इसका टोटल आएगा 93,60,000। टोटल लेबर आवर्स जो थे वो 3,00,000 थे। तो ओवरहेड पर लेबर आवर क्या होगा, ये 20 रुपए होगा और ये 31 रुपए 20 रुपए होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जो वेरिएबल है वो 0.5 × 10 और जो फिक्स्ड है
नहीं 0.5 इंटू 20। अच्छा फिक्स्ड का तो मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना है, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट में तो फिक्स्ड आएगा ही नहीं। फिक्स्ड है 0.5 इंटू 31.20। यहाँ तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर नील आएगा, हम लिखेंगे संक कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो इसका टोटल आ जाएगा, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आ रही है 55.72। ठीक है, ओके। अब आगे पढ़ें। हमें चाहिए व्हाट ट्रांसफर प्राइस वुड यू रिकमेंड फॉर, ओके। तो अब आप ये देखिए, एक प्रोडक्ट की, ये रेलेवेंट वर्ड यूज ना करो, मैं इसे वेरिएबल करूं, क्योंकि अभी मुझे कंट्रीब्यूशन लॉस अलग निकालूंगा मैं, तो मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट करूं। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दें 200 यूनिट का, तो ये आ जाएगा 11,144 रुपये। ठीक है, इसको याद रखिए। अभी 11,144 तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। अब ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर 200 यूनिट्स। इसमें हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट 11,144, प्लस करेंगे बेनिफिट टू बी लूज ड्यू टू मैन्युफैक्चर ऑफ कुशन सीट फॉर चेयर। इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा 2। ये वर्किंग नोट थोड़ा अच्छा है, समझ लीजिए। बेनिफिट जो हम लूज करने वाले हैं वो कैसे निकलेगा, पहले अगर हम ये कुशन सीट चेयर के लिए नहीं बनाते, काउंटर चेयर के लिए नहीं बनाते, तो क्या करते, नॉर्मल स्टूल बनाते, सॉरी स्टाइलिश स्टूल बनाते। तो अब हम ये देखेंगे कि इस कैपेसिटी में हमसे स्टाइलिश स्टूल में हमें क्या बेनिफिट होता, और नॉर्मल स्टूल बनाने की वजह से जो फ्रेम हम है उसमें क्या बेनिफिट है। तो जो डिफरेंस है वो हमारा बेनिफिट टू बी लूज है। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। स्टाइलिश स्टूल हम बना रहे थे, और अब हम बनाएंगे, कुशन सीट हट जाएगी तो बनाएंगे नॉर्मल स्टूल। ठीक है, स्टाइलिश स्टूल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 225, नीचे लिखी है देखो ऊपर से, ये ऊपर मतलब 225 लिखिए ऊपर, ये सेलिंग प्राइस देखिए। नॉर्मल स्टूल की सेलिंग प्राइस कितनी है 160, लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, तो रॉ मटेरियल कितने का लग रहा था
रॉ मटेरियल लग रहा था 58 रुपीज का, और इसमें लग रहा है रॉ मटेरियल 63.04 का। ठीक है, इसके बाद जो लेबर लग रही है वो कितनी लग रही है, इसमें 45 रुपीज की लग रही है, और इसमें कितनी लग रही है, इसमें 24 रुपीज की लग रही है। ये सारी जो टेबल हमें दी थी ना उसी से बना रहा हूं मैं। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड कितने लग रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड है जितना भी लेबर आवर्स लग रहा है, देखिए कितना कितना लेबर आवर है, 0.5 यहां लगा, 0.5 यहां लगा, और 0.5 यहां लगा। नहीं नहीं नहीं, 0.5 यहां लगा, 0.5 यहां लगा, दूसरा वाला 0.5 इसके लिए था, और तीसरा 0.5 यहां लगा। तो इसमें लगेगा 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 20 कहां से निकाला था हमने, वर्किंग नोट से। और इसमें कितना लग रहा है, इसमें 0.5 तो यहां लग रहा है और 0.3 यहां लग रहा है, तो यहां लगेगा 0.आवर्स इंटू 20, ये 16 रुपए। ठीक है, ये आ गया मेरा 16 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें 91 रुपीज 80 पैसा, और इसमें आएगा 56 रुपीज 96 पैसा। नंबर ऑफ यूनिट इसमें तो 200 है, और इसकी नंबर ऑफ यूनिट के लिए आपको एक वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा। देखिए वर्किंग नोट 3, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ नॉर्मल स्टूल। ठीक है, फ्रॉम कैपेसिटी रिलीज्ड बाय स्टाइलिश स्टूल। देखिए कैपेसिटी रिलीज हो रही है, 1 घंटा रिलीज हो रहा है हमारा, 0.5 आवर्स आपका फ्रेम फैब्रिकेशन का। देखिए 2.5 आवर्स लग रहे थे, और 0.5 आवर्स असेंबली का, और 200 यूनिट है, तो 200 घंटे आपके रिलीज होंगे। So number of normal stool in 200 hours is equal to 200 divided by 0.48 hours, 250। 0.8 आवर्स पता है ना जो नॉर्मल स्टूल में लग रहा है, तो ये मेरे आएंगे 250। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसमें मैं 18,360 रुपए कमा लेता, और इसमें मैं कमाऊंगा 14,240। तो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 18,360 माइनस 14,240, 4,120। तो यहाँ पर 4,120 आप ऐड करेंगे, तो जो ट्रांसफर प्राइस आएगी वो आएगी 15,264, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस।
ये आपका आंसर है, बाकी सारे वर्किंग नोट हैं। तो क्वेश्चन देखिए कितना दमदार क्वेश्चन है ये। आपने 2 लाइन के आंसर के लिए सिर्फ इतना आंसर था। तो पहले हमने वर्किंग नोट से बनाई वेरिएबल कॉस्ट और फिर वर्किंग नोट से बनाया हमने कंट्रीब्यूशन या बेनिफिट टू बी लूज। ठीक है, और उसमें ये वर्किंग नोट 3 भी बहुत बढ़िया था कि हम कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगे। तो हमने देखा कैपेसिटी रिलीज कितनी हो रही है और उस कैपेसिटी से फिर हमारी यूनिट्स कितनी बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।